हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम बात करने वाले हैं। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया मॉक यूके पीसीएसजे के मॉक के आधार पर ये बना हुआ है। जुडिशरी का एग्ज़ाम होने वाला है 13 मार्च को। आपका जुडिशल सर्विसेज यूके जुडिशरी का होने वाला है। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एवरी स्टैट्यूट मेंस रिया इज़ टू बी इम्प्लाइड अनलेस कॉन्ट्ररी इज शोन। मेंस रिया जो है इम्प्लाइड किया जाएगा अनलेस इसके कॉन्ट्ररी में प्रोविज़न दिया हुआ है। ये किस केस में आपका दिया गया है? तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा श्रेयस वर्सेस रुटचन। इलीगल वर्ड के डेफिनेशन को आप देखेंगे सेक्शन 43 में, जिसमें कि बताया गया है कि ये एक तरीके का ऑफेंस है या फिर प्रोहिबिटेड बाय लॉ के कैटेगरी में भी रखा गया है, या फिर अगर फर्निश करता है ग्राउंड सिविल एक्शन के लिए, तो वो तीनों ही चीज़ आपको सिविल एक्शन में इलीगल टर्म्स में आ जाते हैं। फिर आप बात करते हैं कि केस का, जिसमें लॉर्ड समर जो हैं वो एक ऑब्जर्वेशन देते हैं कि दे ऑल्सो दैट फॉलोइंग केसेस लॉर्ड समर सेड दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। तो ये पोस्ट मास्टर केस जिसको कहते हैं बरिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस के बारे में बताया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। ये होता है आपका सिंपल होगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ पेमेंट ऑफ फाइन के ल्यू में अगर इम्प्रिजनमेंट हो रहा है तो उसको सिंपल ही रखा जाता है। अ वर्कमैन थ्रो स्नो फ्रॉम अ रूफ गिविंग वार्निंग अ पासर बाय इज किल्ड। तो ये एक तरीके का एक्सीडेंट है, इसके लिए कोई ऑफेंस नहीं होगा, नॉट गिल्टी सिंस डेथ वॉज एक्सीडेंटल। क्वेश्चन 6, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ। ये देखिए, आपको सेक्शन 100 और सेक्शन 103 जो है वो प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताता है कि कब डेथ तक एक्सटेंड कर सकता है, जिसमें कॉजिंग मिसकैरेज जो है वो नहीं आता है। कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपका सेक्शन 120A में डिफाइन किया गया है। फेडरल कोर्ट ने ऐसे कौन से जजमेंट में सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी के बारे में बताया है? तो ये निहेंद्र दत्तू वर्सेस एम्परर का केस है। देखिएगा, अनलॉफुल असेंबली जो है वो आपको 5 और मोर पर्सन्स रिक्वायर करते हैं, लेकिन जैसे ही वॉयलेंस टर्म का यूज़ आ जाएगा तो वो अनलॉफुल असेंबली जो है वो रॉयटिंग में चेंज हो जाता है, और रॉयटिंग इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 195A जो है वो थ्रेट टू गिव फॉल्स एविडेंस के बारे में बताया जाता है, इसलिए 10 का आंसर आपका 3 हो जाएगा। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम, ये पनिशेबल ऑफेंस है। रेप विक्टिम का आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सेक्शन 228A हो जाएगा आईपीसी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, ये कई बार एग्जाम में आपको पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन 12 में आपको बताया गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्टली मैच नहीं किया गया है? तो देखिएगा, काउंटर फीटिंग कॉइन से रिलेटेड अगर आप एक्सप्लेनेशन सेक्शन में देखें तो सेक्शन 28 है, और वैसे उससे रिलेटेड प्रोविजन जो है वो सेक्शन 231 में दिया गया है। फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी आपका करेक्ट है, और गिविंग फॉल्स एविडेंस के बारे में भी सेक्शन 191 में, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के बारे में 192 में बताया गया है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन 3 जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। एपी वर्सेस आर पुन्नया का केस है, जिसमें कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के डिस्टिंक्शन को बताया गया है, तो ये इसलिए आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14, पॉइंट आउट द केस वेयर एक्चुअल कमीशन ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी पनिश। तो ये हो जाएगा आपका सुसाइड, क्योंकि सुसाइड के अटेम्प्ट और अबिटमेंट के बारे में तो ऑफेंस कंसिडर किया गया है, लेकिन सुसाइड पर से जो है वो एक क्राइम नहीं है, बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट कमीशन के बाद वो पर्सन अवेलेबल ही नहीं है फॉर द ऑफेंस का पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताया गया है, पूछा गया है कि सेक्शन 320 जो है उसमें आपको ग्रीवियस हर्ट के कितने ग्राउंड्स दिए हुए हैं? तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 8 ग्राउंड्स दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलस्ट्रेशन ऑफ असॉल्ट। तो असॉल्ट क्या होता है? असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के बारे में जानिए। असॉल्ट का मतलब होता है कि एप्रीहेंशन, मतलब किसी को फियर एप्रीहेंशन है कि उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया जाने वाला है। तो ए थ्रेटन्स बी टू सी लेटर ऑन, टू सी लेटर ऑन, तो ये जो है ये असॉल्ट नहीं है। टू सी लेटर ऑन देर इज़ नो एप्रीहेंशन ऑफ कॉजिंग फोर्स विच इज़ अटैच टू इट। लेकिन बाकी सारे ऑप्शन में देखिएगा आप एप्रीहेंशन फोर्स यूज़ करने का है। ठीक है। 17, क्वेश्चन नंबर 17 डायरेक्ट आपका सेक्शन बेस्ड है। वॉयरिज्म कहाँ पे डिफाइन किया गया है? कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है, 354C में डिफाइन किया गया है। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में अगर विक्टिम चला जाए, रेप विक्टिम, तो वो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 376 में ए में दिया गया है। 19 आपका देखिएगा थेफ्ट से रिलेटेड है। अगर कोई लोडेड पिस्टल लेके जाता है, ठीक है,
तो वैसे केस में क्या होता है? तो आपका इसमें सेक्शन 382 आ जाएगा, क्योंकि ये प्रिपरेशन के साथ गया था थेफ्ट कमिट करने के लिए, और जब प्रिपरेशन के साथ कोई जाता है वेपन लेके तो वो ये आपका ऑफेंस सेक्शन 382 में दिया गया है। क्वेश्चन 20, X meets Y in the way. Y points out a dangerous knife to X and demands his watch. ये आपका रॉबरी का ऑफेंस हो जाएगा। सेक्शन 390 में आपको रॉबरी डिफाइन किया गया है। द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बिकम्स रॉबरी, और रॉबरी कब, थेफ्ट जो है, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का एग्रीवेटेड फॉर्म जो है वो रॉबरी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आइए, जिसमें कि कैटल को सेंड किया गया है ताकि वो फील्ड को डैमेज करे, वहाँ पे क्रॉप जो है वो उसको डैमेज करे, तो ये एक तरीके का मिसचीफ होता है। मिसचीफ आपको सेक्शन 425 में दिया गया है। क्रिमिनल ट्रेसपास का डेफिनेशन सेक्शन 441 से। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें क्रुएल्टी का डेफिनेशन पूछा गया है, तो ये आपको 498A में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको सेक्शन 499 यानी कि डिफेमेशन के बारे में, एक्सेप्शन के बारे में पूछा गया है कि कितने एक्सेप्शंस दिए गए हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 10 डिफेमेशन के एक्सेप्शन दिए गए हैं। सेक्शन 2C क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर में किस बात के बारे में डेफिनेशन है, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 2H के बारे में पूछा गया है कि CRPC का सेक्शन 2H क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है। 2WA डेफिनेशन, विक्टिम के डेफिनेशन में क्या नहीं आते हैं पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका डेफिनेशन है। तो इसमें डज नॉट इंक्लूड गार्डियन बट लीगल एयर, ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे लोग इंक्लूड होते हैं। हु विल अपॉइंट द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन अ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करता है, तो ये हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। कब, CRPC में कौन सा ऐसा प्रोविज़न है जिसमें कि पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने का राइट है इवन विदाउट मैजिस्ट्रेट के परमिशन लिए हुए, तो ये आपका सेक्शन 41 में कुछ आपको प्रोविजंस दिए हुए हैं, कुछ आपके क्लॉजेज हैं, उसके तहत पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल केसेस में बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आपको मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को अरेस्ट करने के खिलाफ में एक वो दिया हुआ है, वो प्रोविज़न कौन सा है, तो ये आपका सेक्शन 45 है। In which of the following sections of the Criminal Procedure Code it is mandatory to produce the person arrested before the magistrate, ये आपका सेक्शन 57 में आ जाता है। कौन सा ऐसा केस है जिसमें कि गाइडलाइन दिया हुआ है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन का, तो ये आपका DK बासु का केस है, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये देखिएगा हुसैनैरा खातून भी जो आपको सेकंड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें कि आपका स्पीडी ट्रायल, राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल के बारे में बताया गया है। हुसैनैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेल्स, यहाँ पे गलत तरीके से वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। हुसैनैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इज़ द करेक्ट केस विच आई एम टॉकिंग अबाउट इन स्पीडी ट्रायल, ठीक है। तो अब बात करते हैं CRPC के अटैचमेंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो बात करता है कि CRPC में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन अब्सकॉन्डिंग में बी पास्ड एट एनी टाइम, ये कब इशू किया जा सकता है प्रोक्लेमेशन, तो ये आपका सेक्शन 83 आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिट रिमांड क्या होता है, ट्रांजिट रिमांड उसको बोलते हैं कि अगर दूसरे जुरिस्डिक्शन में अगर कोई पर्सन को जो अक्यूज है उसको वो मिलता है, तो उसको विद इन जुरिस्डिक्शन लाने के लिए जो रिमांड होता है उसको ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर हैबिचुअल ऑफेंडर के सेंस में ये आपको सेक्शन 110 में दिया गया है। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑफ डिवोर्स एक्ट और सेक्शन 125 जो है वो जॉइंटली या सेपरेटली भी लिया जा सकता है, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। 144 के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में CRPC में मधु लेमे वर्सेस SDM मंगरे का केस है, वेरी इंपॉर्टेंट केस इन दिस रिगार्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है ये क्वेश्चन 39 जिसमें कि 157 के बारे में बात किया गया है। तो 157 जो है वो प्रोसीड्योर फॉर इन्वेस्टिगेशन के बारे में दिया गया है। उसमें 161 क्लॉज 2 ऑफ CRPC इसमें बात किया जाता है कि किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता है आंसर देने के लिए, तो ये नंदिनी सतपति वर्सेस PL दानी का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। 174 जो आपका सेक्शन है जिसमें कि बात किया जाता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपका सेक्शन 174 आ जाएगा। CRPC में मैजिस्ट्रेट के पास भी पावर है कि वो इंक्वायर कर सकते हैं रीज़न ऑफ डेथ के बारे में, ये आपका सेक्शन 176 में दिया गया है। मैजिस्ट्रेट किस किस केस में कॉग्निजेंस ले सकते हैं, तो ये आपको सेक्शन 190 CRPC में दिया गया है। तो तीनों तरीके से कंप्लेन ये कॉग्निजेंस ले सकते हैं ऑफेंस का, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर, सुओ मोटो भी, तो ऑल ऑफ दी अबव इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 44 में आइए, कंप्लेन जो है CRPC में जो कंप्लेन फाइल किया जाता है उसको डिसमिस करने का प्रोविज़न कहाँ है, तो सेक्शन 203 में है।
ये देखिएगा सेक्शन 203 में अपील को बार किया गया है, यानी ओनली रेमेडी विच इज़ लेफ्ट इज़ गोइंग इन रिविजन। 45 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC डील्स विद एविडेंस फॉर डिफेंस, ये आपका सेक्शन 243 आ जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि अगर इफेक्ट ऑफ ट्रायल कंडक्टेड एट रॉन्ग प्लेस, ये विटिएट कर देता है क्योंकि फेलियर ऑफ जस्टिस का ये सिग्निफिकेंस होता है। प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में CRPC में सेक्शन 298 में दिया गया है। 313 स्टेटमेंट जो है वो ओथ पर एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। तो 49 में आपको बताया गया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो कंपाउंडेबल है, उसको क्वैश करने का क्या है, तो ये हाई कोर्ट के पास पावर होता है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 482 जो इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट है, इनहेरेंट पावर जो है वो हाई कोर्ट को ही दिया गया है, तो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। हु कैन विड्रॉ केस फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 321, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंचार्ज जो है वो कोर्ट के परमिशन के द्वारा विड्रॉ कर सकते हैं। एविडेंस एक्ट के हिसाब से एज पर द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, क्या पर्पस है, टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। फैक्ट इन इशू के बारे में पूछा गया है कि फैक्ट इन इशू का मतलब क्या होता है, तो वो डिस्प्यूटेड, जो ऐसा फैक्ट जो कि डिस्प्यूटेड है बाय द पार्टीज, उसको हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में डज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन, किस बारे में एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया है, तो ओरल एविडेंस के बारे में किया गया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में किया गया है, सेकेंडरी एविडेंस के बारे में भी किया गया है, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है उसके बारे में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। कौन से फैक्ट को नॉट प्रूव्ड फैक्ट कहते हैं, वैसे फैक्ट जिसको कि प्रूफ भी नहीं किया गया है और ना ही डिसप्रूव किया गया है, तो उसको ही नॉट प्रूव्ड फैक्ट कहते हैं। सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट के बारे में पूछा गया है कि कौन से फैक्ट को रेलेवेंट माना गया है सेक्शन 8 में, तो मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, चारों ही आपके ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, तो 55 का ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि ए जो है वो कैलकाटा में क्राइम करता है और ये बोलता है कि जिस समय वो क्राइम किया है, ठीक है, वेदर ए हैज़ कमिटेड अ क्राइम एट कैलकाटा ऑन अ सर्टेन डे, अगर ये क्वेश्चन है तो वो लाहौर में था उस दिन पे, ये किस तरीके का फैक्ट जो है ये है कि ये उसके एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट को हाईली इम्प्रोबेबल बनाता है, तो प्ले ऑफ एलिबाई का ये प्रोविज़न सेक्शन 11 में आपको दिया गया है। सेक्शन 14 में मोटिव के बारे में बात नहीं किया गया है, तो इसीलिए 57 का आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। द जनरल रूल इज इन एडमिशंस आर प्रूव्ड अगेंस्ट द मेकर, ऐसा है कि एडमिशन को क्यों सही माना जाता है, क्योंकि अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर है, लेकिन इसका एक्सेप्शन सेक्शन 21 आपको दिया गया है। वॉलेंट्री कन्फेशन अगर मैजिस्ट्रेट के सामने किया गया है, कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के मैजिस्ट्रेट के सामने, तो उसको रेलेवेंट माना जाता है, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है। डॉक्ट्रिन बाय कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट्स जो है वो ही आपको सेक्शन ये क्वेश्चन 60 में सेक्शन 27 में दिया गया है। सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट का क्या है कि नॉलेज ऑफ द अक्यूज एज टू द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेस, ठीक है, ये चीज़ जो है वो फैक्ट डिस्कवर्ड का ये मतलब होता है। अंडर विच कंडीशन अ कोर्ट में टेक इन टू कंसिडरेशन द कन्फेशन ऑफ वन अक्यूज अगेंस्ट हिमसेल्फ एंड अनदर पर्सन इफ दे आर ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, ये आपका सेक्शन 30 से लिया गया ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। एविडेंस एक्ट में एक्सेप्शन कहाँ पे दिया गया है, हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन ऑफ हियर से रूल, ये आपको सेक्शन 32 और 33 में बताया गया है। सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट का जिसमें कि डेथ के बारे में बताया गया है, ये मस्ट रिलेट टू कॉज ऑफ द डेथ ऑफ हिज ओन, दूसरे के बारे में नहीं है। जजमेंट इन पर्सोनम किस केस में होगा, तो देखिए मैरिज डिस्प्यूट है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो ये जजमेंट इन पर्सोनम के कैटेगरी में आ जाएगा। डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है, तो एक्सपर्ट को भी कॉल किया जा सकता है, या फिर कंपैरिजन के थ्रू किया जा सकता है, या एग्जामिन किया जा सकता है, तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 67 में देखिए 57 आपका जुडिशियल नोटिस से रिलेटेड है, तो जुडिशियल नोटिस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये ऑल लॉज इन फोर्स इन इंडिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, तो सेक्शन आपका 61 में बताया गया है कि प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस से प्रूफ किया जा सकता है। 69 आपको बताता है कि व्हेन डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, अगर डॉक्यूमेंट सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया गया है तो इसको ईच पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये आप सेक्शन 62 में देख सकते हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं कहलाता है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट आपका सेक्शन 74 में डिफाइन किया गया है, और अनरजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेंट जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट के कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। रियली सॉरी फॉर दिस। यस, A agrees in writing to sell a house to B for ₹1,000 or for ₹1,500 to show which price was to given under Indian Penal Code, Indian Evidence Act.
तो ये देखिए आपका सेक्शन 93 से डायरेक्ट आपका इलस्ट्रेशन लिया गया है और इस बारे में एविडेंस नहीं दिया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे आइए। इसमें आपको बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड प्रोविजन पूछा जा रहा है, तो 101 से लेके 114A तक आपका बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड प्रोविजन है। कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपका सेक्शन 101 में दिया हुआ है, ये आपका करेक्टली मैच्ड हो जाएगा। A prosecuted B for theft and wishes the court to believe that B admitted the theft to C. Who shall have to prove the admission? A जो है वो B को चोरी के उसमें बताता है कि कोर्ट को ऐसा चाहता है कि वो ये बिलीव करे कि B ने चोरी किया है और B ने इस बात को एडमिट किया है कि उसने चोरी किया है। तो ये बात कौन प्रूव करेगा, तो A ही प्रूव करेगा, वैसा चीज़ जो कि पर्टिकुलर फैक्ट है। ठीक है, सेक्शन 103 में आप देखेंगे कि इसका इलस्ट्रेशन से आपको ये लिया गया है। 113A जो है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इसके बारे में आपका प्रोविजन 1983 में ऐड किया गया है, तो 75 का आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रिलिमिनरी डिक्री के बारे में देखिए, प्रिलिमिनरी डिक्री किस किस केस में पास किया जा सकता है, तो आपके पार्टीशन, पार्टनरशिप या पोजेशन एंड मेन प्रॉफिट, ये सारे में पास किया जा सकता है। ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ सूट फॉर पार्टीशन कंटेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्री, सूट फॉर पार्टीशन किस तरीके का डिक्री है, तो ये आपका यहाँ पे बोथ A एंड C आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही पास किया जा सकता है, फाइनल डिक्री भी पास किया जा सकता है, प्रिलिमिनरी डिक्री भी पास किया जा सकता है। कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, देखिए 2 क्लॉज 12 में मीन प्रॉफिट के बारे में दिया गया है, बाकी सब करेक्टली मैच्ड है, इसीलिए ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बारे में सेक्शन 6 CPC में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 में आइए, जिसमें कि आपको सूट ऑफ सिविल नेचर के बारे में बोला गया है, तो ये आपका सेक्शन 9 में बताया गया है। ठीक है, तो ये आप अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक किए हैं। नेक्स्ट आपका जो पार्ट होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 150 तक करेंगे।